अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक फ्लो चार्ट 9th क्लास 2020 सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया और जिसके अंदर हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया और इंपॉर्टेंस को स्टडी किया। आज इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सिंबल कौन कौन से हैं। और एक और चीज याद रखें कि जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए। उसकी रीजन ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप सिंपल फ्लो चार्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग उसको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स और सिंबल। तो देखते हैं बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए कोई भी चीज हो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, फ्लो चार्ट की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है इसको ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक और काम करते हैं। सबसे पहले हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते आए हैं। कंप्यूटर क्या है, आप लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन स्टडी की होगी। एक डेफिनेशन आपने ये देखी होगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। आपने ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड की होगी। क्या मतलब है इसका कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट करती है। इनपुट का मतलब है डाटा को कंप्यूटर में एंटर करना, और जब डाटा कंप्यूटर में एंटर हो जाए तो फिर हमारा कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग होगी, ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके ऊपर। जो भी ऑपरेशन डिमांड किया हुआ है यूजर ने वो वाला ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर हमारा रिजल्ट जनरेट कर देगा जो कि हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। और कंप्यूटर इसको फिर स्टोर भी करता है। चले, आपको इस चीज का आइडिया है बच्चों। ये जो चीजें है ना, इन्हीं चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। तो याद रखें यही तीनों चीजें हमारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। फ्लो चार्ट में भी यही चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी इनपुट। इनपुट हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम डाटा एंटर ही नहीं करवाएंगे तो आउटपुट कैसे हो सकती है, प्रोसेसिंग कैसे होगी, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या है, हम इनपुट करेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इनपुट। और इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट कहते हैं एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। डाटा को एंटर करना कंप्यूटर में, यूजर से डाटा एंटर करवाना। ठीक है, हम जब भी यूजर से डाटा एंटर करवाएंगे, जब भी यूजर से डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। चलिए, सेकंड जो है रिक्वायरमेंट वो हमारी क्या है, प्रोसेसिंग। अब हम जो डाटा एंटर हो गया उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। सेम काम यही हम फ्लो चार्ट से करवाएंगे। हम जो डाटा कंप्यूटर में जो इनपुट में आएगा डाटा उसको प्रोसेस करवाएंगे। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है जो कि जिसके अंदर होता क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे डाटा के ऊपर। और इसके बाद फिर क्या होगा, जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। बच्चों, जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसको आउटपुट कहते हैं। तो याद रखें हमें अपने फ्लो चार्ट में आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है जो कि किस लिए यूज होती है, रिजल्ट को शो करने के लिए कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद फोर्थ एक और चीज है, याद रखें कभी भी हमें कोई काम करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ सकती है कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो क्या हो। तो हम ये या नहीं कर सकते, कंडीशन लगा सकते हैं। क्या मतलब है इसका, आप लोग देखते हैं कि कोई भी व्हीकल आपने जब भी ड्राइव करनी हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है उसका, बाइक या कार के लिए। तो क्या करते हैं, जब आप उस ट्रैफिक पुलिस की अथॉरिटी के पास जाएंगे, यानी कि वहां पे आप जब आप जाएंगे और उधर से आप इशू करवाएंगे तो उनकी जो और भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट आया है, जो यूजर आया है, जिसने अप्लाई किया है या अप्लाई करना है, उसकी
जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसकी टू कंडीशन बन सकती हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 17, तो भाई 17 से जब ग्रेटर होगी तो डेफिनेटली वो 18 ही होगी। तो फिर इसी तरीके से अप टू सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा अगर ये ना लिखे तो एक इसकी रिक्वायरमेंट, एक ये इसकी हो सकती है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो याद रखें हम कंडीशन को डिफरेंट तरीके से यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने अब लिखा, अब ये रिक्वायरमेंट है उसकी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जो उसकी उम्र है, जो उसकी एज है, वो 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब हम अगर ये कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, और जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर तो उसकी एज 18 ईयर से ग्रेटर या इक्वल है तो उसके बाद याद रखिए डिसीजन जब हम अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन का आंसर या तो सही होता है या गलत होता है। या वो क्या होगा, ट्रू होगा, या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आता है। अगर तो ट्रू है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कुछ भी कि यू आर एबल और यू आर एलिजिबल, यानी कि आप इस काबिल हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो बना दिया जाए, इशू कर दिया जाए। अदरवाइज हम कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, आप इस काबिल नहीं है इस वक्त, आपकी अभी एज इतनी नहीं है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कि आपका इस वक्त हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दें। तो जब हमें प्रोसेसिंग के लिए ऐसा डिसीजन लगानी पड़े तो बच्चे जो कंडीशन लगानी पड़े तो बच्चों इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो याद रखें जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है ये है डिसीजन मेकिंग। क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो याद रखें बच्चों ये ही हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम एक्चुअली कंडीशन लगाते हैं अपने किसी भी डाटा के ऊपर कि अगर ये हो तो फिर अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो क्या हमने प्रिंट कराना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हमने क्या प्रिंट करवाना है। तो बच्चों ये हमारे पास 4 टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद आउटपुट होगी, और फिर क्या करेंगे हम डिसीजन भी लगा सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, हम ये पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम बात करें अपने सिंबल्स की कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या हैं, तो हम इन्हीं से अब सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया अपने रिक्वायरमेंट्स को, तो चलिए इन्हीं के पहले हम देख लेते हैं सिंबल्स क्या होते हैं। बच्चों याद रखें जो इनपुट है, इनपुट का सिंबल होता है पैरेललोग्राम। इसकी जो शेप होती है वो पैरेललोग्राम होती है। तो याद रखें इनपुट की जो शेप है वही शेप आउटपुट की है, कि जब हमने आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हम पैरेललोग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोसेसिंग जब भी होगी तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, वो है रेक्टेंगल सिंबल। रेक्टेंगुलर शेप हम यूज करेंगे डाटा एंटर करने के लिए, यानी कि इनपुट पैरेललोग्राम, डाटा शो करने के लिए, रिजल्ट शो डिस्प्ले करने के लिए पैरेललोग्राम, और प्रोसेस करवाने के लिए रेक्टेंगल सिंबल। उसके बाद जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसके लिए बच्चों यूज होता है, सिंबल यूज होता है जो कि डायमंड लाइक है, डायमंड शेप लाइक सिंबल होता है, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल। तो ये यूज होता है, इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास जो सिंबल है ये इनपुट के लिए यूज होता है, ये प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए, और ये यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए आइए देखते हैं और भी हमारे पास सिंबल है। सबसे पहले याद रखिए जब भी हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा तो या एंड होगा फ्लो चार्ट, तो स्टार्ट या एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को, स्टार्ट और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को, जैसे इनपुट और आउटपुट का एक ही सिंबल है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड या स्टार्ट और स्टॉप करने का भी एक ही सिंबल है हमारे पास, वो है ओवल शेप है। इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर हम स्टार्ट और एंड लिख देते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फिर हमारे पास जब भी हमने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी हो तो हम इनके दरमियान बताते हैं कि फ्लो क्या होगा। तो याद रखिए हमारे पास फ्लो लाइंस भी यूज होती हैं। क्या यूज होती हैं? फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती हैं? अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये वाली फ्लो लाइंस होती हैं। लाइंस विद एरोहेड, ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको फ्लो लाइंस कहती हैं। ये हमारे सीक्वेंस को जो है वो
हमें गाइड करती हैं कि सीक्वेंस क्या है, और उसके बाद फिर हमारे पास बाकी सिंबल्स भी हैं। एक और सिंबल हमारे पास होता है जो कि होता है कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होता है, सर्कल होता है जिसको कहते हैं कनेक्टर। अच्छा, इसका पर्पस क्या है बच्चों? कनेक्टर सिंबल, जैसा कि अगर हम सपोज करें कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड नहीं है, हमारा एक ये पेपर है, तो अब देखिए अगर मैं फ्लो चार्ट को यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे जाके एंड हो गया। अब इस पेज पे ये हम आगे नहीं बना सकते शेप्स, या फ्लो चार्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें एक और पेज लगाना पड़ेगा। तो याद है कनेक्टर सिंबल हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कनेक्टर सिंबल हम जो पेज एंड हो रहा है उसके एंड पे लगा देंगे और नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सिंबल है, जो फ्लो चार्ट है, इस पेज में यहाँ पे एंड हो गया और वहीं से कंटिन्यू होगा तो किस पेज पे जाएगा। तो ये हम उसको शो ऑफ करते हैं कनेक्टर सिंबल के थ्रू। तो बच्चों ये हमारे पास सिंबल्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, ये ओवल शेप होती है, ये फ्लो लाइंस होती हैं, रेक्टेंगल सिंबल होती है, और ये हमारे पास कंडीशन जो है अप्लाई करने के लिए डिसीजन मेकिंग सिंबल है, और ये हमारे पास कनेक्टर है। अच्छा, एक हमने एग्जांपल को अंडरस्टैंड किया था जो कि क्या थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज। सिंपल सी जो रूटीन टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए था। वो क्या थी, एग्जांपल फ्लो चार्ट को के अंदर हमने के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। उसको हमने क्या किया था, उसको स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या किया था, हमने लिखा था यहाँ पे टेक सॉक्स एंड शूज। उसके बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे वेयर सॉक्स। उसके बाद हमने क्या लिखा था, वेयर शूज। और उसके बाद हमने क्या कर दिया था, उसको एंड कर दिया था। बच्चों ये हमने फ्लो चार्ट बनाया था। चलें अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको गाइड किया था, मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह ताला उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे सिंबल्स को। तो बच्चे देखें, हमने स्टार्ट और एंड लिखा, स्टार्ट और स्टॉप, यहां से हमारा फ्लो चार्ट शुरू होगा, यहाँ पे एंड होगा, तो उसको हमने किसमें यूज किया, रिप्रेजेंट किया, ओवल शेप के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो हमने स्टार्ट और एंड लिख दिया बीच में। अब यहाँ पे इसके अंदर इनपुट नहीं हो रही, तो इसमें सारी प्रोसेसिंग ही हो रही है इस फ्लो चार्ट में। तो ये एक वैसे रूटीन टास्क है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। आगे जब सिंबल जाएंगे तो वहां पे हमारे पास लाजमी प्रिंट लाजमी होता है और इस तरीके से प्रोसेसिंग भी होती है। तो हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे, आपको जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था कैसे एक फ्लो के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है कि हमने शूज लिए और सॉक्स नहीं, शूज पहन लिए, हमने सॉक्स पहन ली, फिर शूज पहन लिए। तो इस तरीके से ये अब देखें हमने शेप्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ये प्रोसेसिंग है। और ये हमारे पास स्टार्ट और एंड सिंबल है। याद रखें जो स्टार्ट और एंड सिंबल है इनको टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। टर्मिनल सिंबल क्यों कहते हैं टर्मिनल्स? याद रखें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कहा जाता है। जैसा कि आपने कभी भी जाना हो, किसी भी आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो आप किसी भी कोच सर्विस या बस सर्विस के थ्रू जाएंगे, तो जब हम उनके आप स्टेशन पे जाएंगे तो हम कहते हैं ये इनका टर्मिनल है। सपोज करें आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसी बस सर्विस के लाहौर टर्मिनल पे जाएंगे, और जब वो आपका जो है जर्नी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप वो जहाँ पे जाके आपको उतारेंगे वो उनका टर्मिनल होगा, और वो इस्लामाबाद टर्मिनल होगा। दैट मीन्स टर्मिनल जो होते हैं वो स्टार्ट और एंड पॉइंट होते हैं। तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंट है, इसलिए इनको टर्मिनल सिंबल्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन सी शेप में इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेसिंग किसमें होती है, फ्लो लाइंस क्या होती है, कनेक्टर सिंबल का क्या पर्पस है, डिसीजन मेकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा, समझ आई होगी, आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अमेजिंग ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप सिंपल फ्लो चार्ट को बड़े आसानी से विद इन सेकंड्स ड्रॉ कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स हैं, जो एडवांस फ्लो चार्ट्स हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें। अगर आपको फायदा हुआ तो इंशाल्लाह ताला दूसरों को भी फायदा होगा। सवाब की नियत से इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को फायदा हो, इंशाल्लाह ताला आपको भी फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।